अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और वेन डायग्राम की हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब स्टूडेंट वेन डायग्राम को हमने यूज करते हुए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की अगर बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की अगर हम बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये हमारी दोनों साइड्स हैं जिसको हमने वेरीफाई करवाना है। अब स्टूडेंट ए के भी हमें एलिमेंट्स गिवन है और बी के भी एलिमेंट्स गिवन है, दोनों सेट हमें गिवन है। तो अब करना क्या है, पहले ए यूनियन बी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। हम सबसे पहले यहाँ पे ए यूनियन बी बनाने जा रहे हैं और फिर नीचे हम बनाएंगे बी यूनियन ए। तो यहाँ पे ए यूनियन बी पे हम काम कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी के लिए ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है, राइट। सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी सी डी ई, राइट। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और ई कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए और ई क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स बच जाएंगे बी सी और डी, और इसके एलिमेंट्स बच जाएंगे ए ई तो कॉमन में आ गया, आई ओ यू, राइट। तो ये मैंने ए और बी सेट यहाँ पे बना लिए और जो इनके कॉमन एलिमेंट्स थे उनको कॉमन जगह पे लिख दिया। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ये सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें इन सारों को ही शेड करना पड़ेगा, ये सारे मेरे पास कलर्ड हो जाएंगे जब ए यूनियन बी हम निकालेंगे तो, राइट। ए यूनियन बी में दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं तो ये फुल कलर्ड हो जाएगा। दिस इज ए यूनियन बी, राइट। अब हम बात करते हैं बी यूनियन ए के लिए। अब बी यूनियन ए के लिए उसी तरह से दो सेट यहाँ पे बनेंगे, पहले बी का सेट बनेगा फिर इसके बाद हम ए का सेट यहाँ पे बनाएंगे और उसी तरह से इनके कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स ए और ई होगा, ये मेरे पास सेट बी पहले बनेगा, सेट ए बाद में बनेगा। सेट बी के बाकी एलिमेंट्स आई ओ यू मैंने यहाँ लिख दिया और सेट ए के बाकी एलिमेंट्स यानी कि बी सी डी मैंने यहाँ लिख दिया। अब स्टूडेंट इसमें मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो आपको पता है जब यूनियन निकालते हैं तो दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट्स हम कलेक्ट कर देते हैं क्योंकि यूनियन में दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि शेडेड रीजन और कलर रीजन दोनों सेट के लिए सेम है। ए यूनियन बी का जो शेड है वो ही हमारे पास शेड हो रहा है बी यूनियन ए के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाइड, राइट। अब इसी तरह से हम इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की भी बात करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये कहता है कि अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो इसका आंसर इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। पहले हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, फिर हम बात करेंगे बी इंटरसेक्शन ए की। ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास सेट ए और सेट बी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरे पास सेट ए और उसी तरह से ये मेरे पास सेट बी। इनके कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ सेंटर में लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और ई, और ए के बाकी एलिमेंट्स बी सी डी और बी के बाकी एलिमेंट्स हैं आई ओ यू। अब ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ए और ई है तो सिर्फ ये वाला पार्ट हाईलाइट होगा, जहाँ पे मेरे पास ए और ई के एलिमेंट्स है, सिर्फ इन दोनों का कॉमन पॉइंट हाईलाइट होगा, राइट। बाकी सेट ए एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा और सेट बी अपनी जगह पे रहेगा। उसी तरह से इसका बी इंटरसेक्शन ए हमने निकालना है और बी इंटरसेक्शन ए किस तरह से निकलेगा कि पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी बी, सेट बी के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे और सेट ए के एलिमेंट्स हम बाद में लिखेंगे। फिर यहाँ पे मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और ई, और सेट बी के लिए आई ओ यू इधर रह जाएगा और सेट ए के बाकी एलिमेंट्स हैं बी सी और डी।
अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास है ए और ई। अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए भी निकालूं तो इसका मतलब है यही वाला पार्ट हाईलाइट होगा, यानी कि रिजल्ट में ए और ई ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर हमने बी इंटरसेक्शन ए निकाला। दोनों से जो मेरे पास शेडेड रीजन है वो ए और ई ही आया है। इसका मतलब है शेडेड और कलर रीजन्स एंड देयर एलिमेंट्स आर इक्वल इन बोथ द फिगर्स। तो हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो ये तरीका होता है वेन डायग्राम की हेल्प से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने वेरीफाई करवाया है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। इसके बाद इसी का ही हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें अगेन हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ही वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यहाँ पे हमारे पास होगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पहले हम काम करेंगे ए यूनियन बी के लिए। और अब जो मेरे पास एलिमेंट्स है पी और क्यू, दो सेट है। तो अब मेरे पास पी और क्यू है ना, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे हमें पी और क्यू लिखना चाहिए, नॉट ए और बी। तो ये हो जाएगा पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी। तो पहले हम काम कर रहे हैं पी यूनियन क्यू में। तो यहाँ पे ये मेरे पास सेट पी हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास सेट क्यू हो जाएगा। सेट पी के एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके हैं 2 4 6 8 10। तो इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक है मेरे पास 2, फिर एक है मेरे पास 4, दोनों में है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके एलिमेंट्स ज्यादा हैं हमारे पास। इस तरह से बना लेते हैं। इसके एलिमेंट्स जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखते हैं, 2 आ जाएगा, 4 एलिमेंट कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन, राइट। और पी के एलिमेंट्स कौन कौन से रह गए, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला गया, 3 रह जाएगा, 4 यहाँ चला गया, 5 रह जाएगा, 6 चला गया, 7 और 9। तो ये मेरे पास पी के एलिमेंट्स हैं। और क्यू के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि पी में मौजूद है, जो सिर्फ कॉमन एरिया में ही आएंगे, इस साइड पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट जब हम यूनियन करते हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास यूनियन में दोनों सेट को हम मिला के लिखते हैं। इसका मतलब है जो शेडेड रीजन होगा वो दोनों एलिमेंट के, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स मेरे पास शेडेड रीजन में आ जाएंगे। अब पी यूनियन क्यू निकाल के देख ले, इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये मेरे पास इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी पी यूनियन क्यू के लिए। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे क्यू यूनियन पी के वेन डायग्राम बनानी है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे और सेट क्यू के एलिमेंट को अब हम पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद हम सेट पी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है मेरे पास 2 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9। तो इनके यूनियन करके लिखना है। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी जिसमें मेरे पास दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स हाईलाइट हो जाएंगे। यूनियन में तो यही होता है कि हमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखना ही पड़ता है। तो चाहे हम क्यू यूनियन पी करें या क्यू पी यूनियन क्यू करें, दोनों से ही रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब है पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी। ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों से रिजल्ट हमारे पास सेम ही है, राइट। अब इनका इंटरसेक्शन पे हम बात करते हैं। इंटरसेक्शन है पी इंटरसेक्शन क्यू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन पी। अब उसी तरह से पहले हम काम करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू के लिए, और इसी तरह से हम पहले बॉक्स बना के दोनों एलिमेंट्स लिखेंगे। ये मेरे पास हो जाएगा सेट पी और क्यू के दोनों सेट हम बनाएंगे यहाँ पे, ये सेट पी और ये सेट क्यू हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 एंड 10। और यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9। तो ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है।
जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में इनका कॉमन पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया शेड हो जाएगा, ये वाला एरिया हाईलाइट कर देंगे तो ये वो एरिया है जो कि दोनों सेट के लिए कॉमन है। यानी कि रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब सेम काम जब हम क्यू इंटरसेक्शन पी के लिए करेंगे तो इसी तरह से यहाँ पे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। अब क्यू सेट पहले लिखेंगे, सेट क्यू पहले आ जाएगा और फिर इसके बाद हमारे पास सेट पी आएगा। तो क्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन एलिमेंट है सारे, 6, 8, 10, और ये 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये क्यू हमने पहले लिखा है, फिर हमने पी लिखा है, और इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यही वाला रीजन है जो कि इससे पहले कॉमन एलिमेंट वाला रीजन ये वाला शेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्यू यूनियन पी करें या पी यूनियन क्यू करें, पी इंटरसेक्शन क्यू करें या क्यू इंटरसेक्शन पी करें, दोनों से रिजल्ट सेम आया। आप देख सकते हैं सेम इनका शेडेड रीजन, सेम इनका शेडेड रीजन है, सेम एलिमेंट्स इनके कलर्ड हुए हैं। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। इससे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर दी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि हमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। और डी मॉर्गन्स लॉ दो तरह के लॉज हैं। अगर हम नंबर 1 लॉ की बात करें तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इसका इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पे, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, और राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स थे 5 और 7 वो मैंने इनके कॉमन एरिया में लिख दिए, और बाकी यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स रह गए थे उसको हमने बाहर लिख दिया, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स थे 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 मैंने इस तरह से करके लिख दिया, और इसके कॉमन एलिमेंट्स 5 और 7 ये मैंने कॉमन पार्ट में लिख दिया जो कॉमन रीजन हमारे पास होता है। और सेट बी के बाकी एलिमेंट 6 और 8 ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। और बाकी यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक में जितने भी नंबर्स बाकी थे वो मैंने बाहर रख दिए, क्योंकि वो मेरे सेट ए और सेट बी का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी की बात करनी है। तो स्टूडेंट जब भी हम ए यूनियन की बात करेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए और बी दोनों एलिमेंट्स को यूनियन करके हमने हाईलाइट करना है। तो ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को हम शेड करेंगे, यहाँ पे हम कलर कर देंगे सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को। बाहर वाले एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएंगे, 2, 4, 10 को हम कलर नहीं करेंगे। इसका मतलब है जब ए और बी का हम यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। अब अगले स्टेप में आके जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये किस तरह से निकलता है, ये आपको यू में से माइनस करना पड़ता है ए यूनियन बी, यानी कि वो आपको हाईलाइट करना है यहाँ पे, यानी कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स के अलावा आपने बाकी हाईलाइट करना है। यानी कि ए यूनियन बी के कौन से एलिमेंट थे, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए और सेट बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने उसे हाईलाइट करना है। तो सेट ए और सेट बी को छोड़ के बाहर के जितने एलिमेंट्स हैं इनको हम हाईलाइट कर देंगे, और यही हमारा रिजल्ट होगा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आएगा ये हमारे पास आया है 2, 4 और 10, यानी कि सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स मेरे पास हैं, बाकी अंदर के एलिमेंट्स हमारे पास इसके रिजल्ट में नहीं आएंगे। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आ रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट के लिए काम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, यानी कि आप पूरे यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दें, यानी कि सिर्फ इस पार्ट को छोड़ के जो सेट ए के स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सेट ए के मेंबर्स हैं उसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट इसका हाईलाइट हो जाएगा, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स हाईलाइट नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा ये सारा पार्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा, सेट बी भी हाईलाइट हो जाएगा।
सिर्फ कौन सा पार्ट हाईलाइट नहीं होगा, जो सेट ए में शामिल है, उस पार्ट के अलावा ये सब चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। फिर अगले स्टेप में आके जब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट में यू माइनस बी करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल में से हम बी सेट को माइनस करते हैं। और बी सेट को माइनस हम इस तरह से करेंगे कि बी हाईलाइट नहीं होगा, बाकी बी के अलावा सारा सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स और यूनिवर्सल सेट के भी सारे एलिमेंट्स ये हाईलाइट हो जाएंगे, सिर्फ सेट बी के एलिमेंट्स हाईलाइट नहीं होंगे। राइट, तो इस तरह से हमने बी इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों में से यूनियन कौन सा पार्ट आ रहा है, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। ये मेरा कॉमन पार्ट था, मतलब ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का है। इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है, दोनों शेडेड रीजन का जो कॉमन पार्ट आ रहा है, वो इसके ये बैक वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना था यहाँ पे। तो इस तरह से इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 4 एंड 10। तो इस तरह से हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट, तो स्टूडेंट ये मैंने एक डिमॉर्गन्स लॉ से वेरीफाई कर लिया, अगर आपको दूसरा डिमॉर्गन लॉ भी वेरीफाई करना है, दूसरे में क्या होता है, यहाँ इंटरसेक्शन होता है और फिर यहाँ हमारे पास यूनियन होता है, तो वो भी सेम इसी पैटर्न पे ही होगा। तो आपको अगर इसका सेकंड लॉ वेरीफाई करना है तो आप इसको जरूर वेरीफाई कीजिए बाय यूजिंग द सेम प्रोसेस। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।